नमस्कार मित्रों, आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु की एक नई पहल चल रही है। इस पहल में हम लोगों ने टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ के लिए कुछ विषयों के साथ हम लोगों ने पाठ्यक्रम को प्रारंभ किया है, जिसमें दोस्तों मैं आपको संस्कृत पढ़ाता हूं। मैं संस्कृत में यूपी, टीजीटी, पीजीटी और एलटी के पाठ्यक्रमों को पढ़ाता हूं। दोस्तों, मैंने कल आपको टीजीटी के पाठ्यक्रम के विषय में बताया था। आज मैं आपको पीजीटी के पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा करूंगा। दोस्तों, हमारा जो है ये नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर कॉल करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं एडमिशन के लिए। 63 069 67 730 पे कॉल कर सकते हैं। 63 069 19 521 पे आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा हमारे प्लेटफॉर्म पर जो विषय संचालित हो रहे हैं उन विषयों के छात्रों को भी बताएं। देखिए दोस्तों, ये जो पीजीटी का पाठ्यक्रम है, पीजीटी का पाठ्यक्रम यही है। पीजीटी के पाठ्यक्रम में सर्वप्रथम आपको साहित्य का परिचय पढ़ना है। दोस्तों, आप लोगों को देखिए लिखा गया है कि निम्न ग्रंथों के निर्धारित अंकों के आधार पर शब्दार्थ, सूक्तियों के भावार्थ, शब्द का व्याकरणात्मक टिप्पणी, चरित्र चित्रण तथा ग्रंथकर्ता के परिचय, अर्थात जो ग्रंथ दिए गए हैं, जैसे दोस्तों कादम्बरी कथा मुखम। कादम्बरी कथा मुखम से आपको पढ़ना है। कादम्बरी कथा मुखम से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं बता दी। बताया क्या? शब्दार्थ, शब्द के अर्थों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सूक्तियों से पूछे जा सकते हैं, उनके भावों से पूछे जाते हैं और व्याकरणिक टिप्पणी से, कभी कभी पात्रों से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं तथा कभी कभी ग्रंथकर्ता के रचनाओं से, उनकी जीवन यात्रा से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, ये जो कादम्बरी कथा मुखम है, ये बाणभट्ट की रचना है। आप सभी लोग चौखंबा प्रकाशन का रमाशंकर त्रिपाठी जी का कादम्बरी कथा मुखम खरीद लीजिए और उस कादम्बरी कथा मुखम को पढ़िए। सुव्यवस्थित ढंग से पहले एक बार पढ़िए। दूसरा ग्रंथ है आपका दोस्तों नल चंपू। आपका जो दूसरा ग्रंथ है नल चंपू है। नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। इस नल चंपू को आपको प्रथम उच्छ्वास ही पढ़ना है और उसमें आर्यावर्त वर्णन तक ही पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों शिशुपाल बधम प्रथम सर्ग है, महाकवि माघ का। इन्होंने शिशुपाल बधम लिखा, शिशुपाल बधम पढ़ना है। और इसके बाद दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम और मृच्छकटिकम, ये जो संपूर्ण ग्रंथ हैं, ये संपूर्ण नाटक को पढ़ना। इसके बाद दोस्तों गद्य काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य, नाट्य काव्य के उद्भव और विकास का सामान्य परिचय, अर्थात आपको संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ना। तो संस्कृत साहित्य के इतिहास के लिए आप सभी लोग कपिल देव द्विवेदी का संस्कृत साहित्य का इतिहास ले सकते हैं, या तो बलदेव उपाध्याय का संस्कृत साहित्य का इतिहास ले लीजिए और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए।
तो आपने दोस्तों देखा कि जो ग्रंथ हैं, ग्रंथों में आपको महाकाव्य से केवल शिशुपाल वधम पढ़ना है, गद्य पद्य में केवल कादंबरी और नलचंपू पढ़ना है, नाटक में 2 नाटक पढ़ना है, अभिज्ञान शाकुंतलम और मृच्छकटिकम पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों आपको संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ना। इस पोर्शन से दोस्तों लगभग 18 से 19 प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कभी कभी 30 हो जाते हैं। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न बहुत क्लिष्ट नहीं होते। अगर आप सुव्यवस्थित ढंग से ग्रंथ का अध्ययन किया है आप लोगों ने, तो आप प्रश्नों को बिल्कुल कर ले जाएंगे दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप प्रश्न नहीं कर पाएंगे। आपको मैं बहुत सुव्यवस्थित ढंग से पहले एक एक श्लोकों को पढ़ाऊंगा, उसमें व्याकरणिक टिप्पणी भी बताऊंगा, साथ ही साथ किस प्रकार के प्रश्न की प्रकृति बन सकती है व्याकरणिक टिप्पणी के अनुसार, तथा दोस्तों आपका भावार्थ से कैसी टिप्पणी बन सकती है, मैं इस पर चर्चा करूंगा। संस्कृत साहित्य के इतिहास के लिए आपको कपिल देव द्विवेदी जी के जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों आपको भारतीय दर्शन के कुछ ग्रंथ हैं उनको पढ़ना है। जैसे पहला आपको श्रीमद् भगवद गीता, जो श्रीमद् भगवद गीता है इसका अध्ययन करना है, और इसका अध्ययन लगभग संपूर्ण 18 अध्यायों के विषय में आपको जानना जरूरी है। और इसके बाद आपको तर्क भाषा पढ़ना, तर्क भाषा का भी अध्ययन करना है, प्रमाणों को जानना है तर्क भाषा के अनुसार, तथा उनका खंडन भी पढ़ना है। सांख्य कारिका में 72 कारिकाएं हैं, इसको भी पढ़नी है। आपको सांख्य कारिका भी पढ़ना है, सांख्य दर्शन का ग्रंथ है। और आपको वेदांत सार पढ़ना, अर्थात दर्शन के 3 मूल ग्रंथों को, तर्क भाषा, न्याय वैशेषिक, सांख्य दर्शन का सांख्य कारिका और वेदांत का वेदांत सार पढ़ना है। दोस्तों तर्क भाषा से 5 प्रश्न सुनिश्चित है, सांख्य कारिका से 5 प्रश्न सुनिश्चित है, वेदांत सार से 4 या 3 प्रश्न सुनिश्चित है। आपको मैं इसको बड़े सुव्यवस्थित और सरल ढंग से पढ़ा दूंगा, आपके समझ में आ जाएगी। ये दूसरी यूनिट रही। तो आपको जो दूसरी यूनिट है खंड खा है, इसमें दर्शन पढ़ना है। और दर्शन में दोस्तों श्रीमद् भगवद गीता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय अध्याय तो बहुत महत्वपूर्ण है। बाद में 11वां और 9वां अध्याय जरूर पढ़ना है। उसमें से 1-2 प्रश्न सुनिश्चित आ ही जाते हैं कभी कभी। तर्क भाषा, सांख्य कारिका, वेदांत सार का बड़े अच्छे ढंग से अध्ययन करना, क्योंकि पीजीटी का सिलेबस जो है यह बृहद होता है दोस्तों, इसमें समय लगता है। अगर हम आपको सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ाएंगे तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, इसमें समय लगेगा, और तभी आप अच्छे से पढ़कर इसको क्रैक कर सकते हैं। वेदांत सार भी मैं आपको बहुत सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ा दूँ, आपको संपूर्ण वेदांत सार समझ में आ जाए। अर्थात दर्शन से 3 मूल ग्रंथों को, सांख्य कारिका को दोस्तों, तर्क भाषा को, वेदांत सार को और श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं काव्य शास्त्र में। काव्य शास्त्र में दोस्तों काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण के अनुसार अलंकार को पढ़ना है। कुछ काव्य शास्त्रीय विषय हैं जिनके विषय में हमें अध्ययन करना है। पहले तो
साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश के अनुसार काव्य के लक्षण पढ़ना, काव्य का प्रयोजन पढ़ना है, कितनी शब्द वृत्तियां हैं, ध्वनि और रस पढ़ना है। अर्थात आपने क्या देखा दोस्तों, काव्य प्रकाश का प्रथम और द्वितीय उल्लास पढ़ना ही पढ़ना। साथ ही साथ दोस्तों 9वें और 10वें उल्लास के जो महत्वपूर्ण अलंकार है, अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, संदेह है, भ्रांतिमान है, अतिशयोक्ति है, स्वभावोक्ति है, विरोधाभास है, परिसंख्या है, इसको पढ़ना है। अर्थात जो महत्वपूर्ण अलंकार हैं दोस्तों, आपको उनका भी अध्ययन करना है। लेकिन दोस्तों इनका अध्ययन काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण के अनुसार कर। अगर आपने काव्य प्रकाश का लक्षण पढ़ा तो साहित्य दर्पणकार के भी लक्षण हो जाए। इस प्रकार से आपको काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण के अनुसार अलंकारों को पढ़ना है, और इसमें से दोस्तों 3-4 क्वेश्चन स्वनिश्चित है, इस यूनिट से आता ही आता है, इसलिए आप इसको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद जो अगला यूनिट है भाषा विज्ञान, भाषा का उद्भव एवं विकास, ध्वनि परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन, सभी गुणों की। देखिए जो ध्वनि परिवर्तन है और अर्थ परिवर्तन से दोस्तों 4 क्वेश्चन आते हैं। भाषा का उद्भव विकास, इससे एक प्रश्न आता है, भाषा का उद्भव कैसे हुआ, भाषा का क्या विकास की यात्रा है, ध्वनि परिवर्तन कैसे होता है, अर्थ परिवर्तन कैसे होता है, इसके क्या मूलभूत सिद्धांत हैं। इससे दोस्तों एक प्रश्न पूछे जाते। आप सभी लोगों को भाषा विज्ञान पढ़ना है, और भाषा विज्ञान के लिए आप कपिल देव द्विवेदी का भाषा विज्ञान या भोलानाथ तिवारी का भाषा विज्ञान आप खरीदेंगे, नहीं तो कर्ण सिंह भी भाषा विज्ञान पर अच्छा लिखा है उन्होंने, लेकिन सबसे अच्छी किताब कपिल देव द्विवेदी जी की है। आप कपिल देव द्विवेदी जी के भाषा विज्ञान को जरूर खरीदिए दोस्तों। इसके बाद पढ़िए, मैं अध्ययन तो आपको बताऊंगा सुव्यवस्थित नोट्स के साथ। इसके बाद दोस्तों लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर सभी कारक विभक्तियों समास का प्रक्रियात्मक ज्ञान करना है। दोस्तों जो आप लोग टीजीटी में समास वैसे पढ़ लेते हो, लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह याद कर लेते हो, प्रवक्ता में ऐसा नहीं। प्रवक्ता में दोस्तों कम से कम आपको समास कैसे बना है, अर्थात उसका जो प्रक्रियात्मक ज्ञान है, उसकी जो सिद्धि है, आपको पढ़ना है। इसके लिए आपको लघु सिद्धांत कौमुदी से अध्ययन करना है। आप लघु सिद्धांत कौमुदी गीता प्रेस गोरखपुर की लीजिए, जो मूल लघु सिद्धांत है, जिसमें सूत्र है, मैं उसी के अनुसार पढ़ा दूंगा। नहीं तो आप धरानंद शास्त्री का ले सकते हैं, गोविंदाचार्य जी का ले सकते हैं, इसमें सुव्यवस्थित ढंग से व्याख्यात्मक वर्णन है, यह ग्रंथ अच्छा है। तो आपको जो है मैं समास की जो प्रक्रिया है, जो सिद्धि है, उसको बताऊंगा। अर्थात समास जो है कैसे पढ़ना है, सिद्धि सहित पढ़ना है। साथ ही साथ दोस्तों प्रत्ययों का प्रयोगात्मक ज्ञान, जो प्रत्यय हैं इनका प्रयोग कहां होगा, जो पूर्व कृदंत हैं और उत्तर कृदंत हैं। तो मैं देख रहा हूं तब्यत तब्यानियर यत त्रिच अक्ता अक्तवतु अक्ता लेप सत्रिसानस तुमुन,
ये तो कृदंत के प्रत्यय पढ़ना है। जैसे दोस्तों तबियत पढ़ना है, अनियर पढ़ना है, यत पढ़ना है, त्रिच पढ़ना है, कतः पढ़ना है, कतवतु पढ़ना है, कत्वा पढ़ना है, लेप पढ़ना है, सत्री पढ़ना है, सानच पढ़ना है, तुमुन पढ़ना। ये तो प्रत्यय पढ़ने हैं, बहुत क्लिष्ट नहीं है। इसके बाद तद्धित में अड़ पढ़ना है, वतुप, मतुप, ढक, फख, खा, यत, छा। ये प्रत्यय पढ़ने हैं तद्धित में। स्त्री प्रत्यय में दोस्तों टाप पढ़ना है, गीस पढ़ना है, गिप पढ़ना है, गिन पढ़ना। और दोस्तों ये जो प्रत्यय पढ़ने हैं, ये सारे प्रत्यय आप लोगों को लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है। किसके अनुसार पढ़ना है? लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी। आप लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी ले लीजिए और इन प्रत्ययों को व्याकरण की एक कॉपी बनाइए। व्याकरण की एक कॉपी होनी चाहिए। उस कॉपी में पहले सिलेबस लिखिए व्याकरण का, क्या क्या पढ़ना है। एक तरफ से आप एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चले आइए। आपके पास एक सुव्यवस्थित नोट्स होना चाहिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं होगा, सुव्यवस्थित ज्ञान नहीं होगा, तो आप जब परीक्षा आएगी बहुत जल्दबाजी में परेशान हो जाएंगे, आप परीक्षा को क्रैक नहीं कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपकी को संस्कृत की सुभाषितान एवं सूक्तियों का परिज्ञान करना। संस्कृत के कुछ सुभाषित सूक्तियां होती हैं, उनको पढ़ना है। अशुद्धि परिमार्जन वाक्य परिवर्तन पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों नाटक में प्रयुक्त परिभाषिक शब्दों का ज्ञान, अर्थात इसका ज्ञान कहां से आपको होगा? इसका ज्ञान आपको दोस्तों 10 रूपक से होगा। आप 10 रूपक पढ़ोगे, बीज क्या है, पताका क्या है, प्रक्रिया क्या है, नायक कितने प्रकार का होता है, धीरोदात्त नायक कौन होता है, नृत्य क्या है, ताल क्या है, नाटक नायक के कैसे गुण होने चाहिए, नाटको अथ प्राकरणम, रूपक के कितने भेद होते हैं, उपरूपक के भी कितने भेद होते हैं, नाटकम अथ प्राकरणम भाड़व्योग समकार्डिमा, यहाँ मृगांकी उबिथ प्रहसनम रूपकाणि दशा। रूपक के कितने भेद होते, उपरूपक के कितने भेद होते, नायक कैसा होना चाहिए, प्रख्यात वंशो राजर्षि धीरो दात्य प्रतापवान, दिव्योवथ दिव्यो वा दिव्या वा गुण नायको मतः, एकेव भवेदंगी सिंगारो वीर एव वा अंगमाने रसा सर्वे कार्यो निर्वहण अद्भुत। दोस्तों आपको नाटक का भी लक्ष्य होता है। जो प्रमुख शब्दावलियां हैं उनको पढ़ना है। तो आपको एक स्ट्रेटजी के साथ अध्ययन करना है। तो मैं कुछ स्ट्रेटजी आपको बताता हूं दोस्तों, कैसे आपको पढ़ना है। पहले दोस्तों आप अपना जो प्रवक्ता का पाठ्यक्रम है, ये जो दोस्तों आपका प्रवक्ता का पाठ्यक्रम है, किसका है? प्रवक्ता का। ये प्रवक्ता का जो पाठ्यक्रम है, इसके लिए आपको एक समय निर्धारित करना पड़ेगा। 6 महीने का समय बहुत होता है। आप 6 महीने में अगर 5-6 घंटे प्रतिदिन पढ़ रहे हैं तो आप अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर लेंगे। लेकिन 5-6 घंटे भाई प्रतिदिन पढ़ोगे तब। पहले आपको बांटना कैसे है? पहले आपको इस प्रवक्ता के सिलेबस को नाटक के रूप में बांट लीजिए। पहले किसके रूप में? पहले साहित्य बांटो, और इस साहित्य को दोस्तों
कुछ भागों में पहले बात, जैसे पहले महाकाव्य है। महाकाव्य में केवल आपको शिशुपाल वधम पढ़ना है, शिशुपाल वधम। दोस्तों नैषध चरितम भी पढ़ना है, नैषध चरितम। अब आप करिए क्या, शिशुपाल वध को आप पढ़ रहे हैं, एक एक श्लोक को बड़े अच्छे ढंग से पढ़िए, जल्दबाजी मत करिए। 4 ही श्लोक पढ़िए, 4 श्लोक को अच्छे से पढ़िए। नैषध चरित को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। पहले आप एक यूनिट बना लीजिए, शिशुपाल वध नैषध चरित को पढ़ के खत्म करिए और इसको उसी पे रिवीजन करते। पुनः नाटक, नाटक पर दोस्तों अभिज्ञान संपूर्ण है, अभिज्ञान संपूर्ण है और मृच्छ कटिकम, मृच्छ कटिकम, इसको पढ़िए। इसके बाद दोस्तों आप सभी लोग गद्य पद्य, कादंबरी है और नलचंपू है। कादंबरी और नलचंपू का अध्ययन करें। कादंबरी और नलचंपू ये ग्रंथ ले लीजिए और इसके बाद संस्कृत साहित्य का इतिहास, संस्कृत साहित्य का इतिहास लीजिए और यह इतिहास किसकी होगी, कपिल देव द्विवेदी का ले लीजिए, सही रहे। किसका, कपिल देव द्विवेदी। पहले इन ग्रंथों को लीजिए। महाकाव्य में शिशुपाल वध नैषध चरितम, शिशुपाल वध प्रथम सर्ग, नैषध प्रथम, अभिज्ञान शाकुंतलम संपूर्ण, मृच्छ कटिकम रमाशंकर त्रिपाठी का संपूर्ण, कादम्बरी ताड़ीस झा का नहीं चौखंबा का संपूर्ण या रमाशंकर त्रिपाठी का, नलचंपू रमाशंकर मिश्र का संपूर्ण आप ले लीजिए। ये ग्रंथ आपके पास होने चाहिए। अब इनको पढ़ना कैसे है, शिशुपाल वध आप पढ़ रहे हैं कि श्रिया पति श्री माति सास तुम्मा जगन निवासो वसुदेव सद्मने वसुंददर्श आवत्रंतम्राद हिरण्यगर्भांगम भुवम मुनिम हरिहे। दोस्तों यहां समय नहीं गंवाना है, आपको एक एक शब्दों का अर्थ जानना चाहिए। किस शब्द में कौन से प्रत्यय लगे हैं, कौन सा कारक लगा है, कौन सी विभक्ति, इसका ज्ञान होना चाहिए। आप नैषध पढ़ेंगे, अभिज्ञान पढ़ेंगे, मृच्छकटिकम पढ़ेंगे, कादंबरी, इसको अच्छे से पढ़ना शुरू करिए और संस्कृत साहित्य का इतिहास कपिल देव द्विवेदी जी का लेके आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आ जाता है आपका दर्शन। दर्शन में दोस्तों श्रीमद् भगवद गीता, ये जो गीता है इस गीता को पढ़ना है। आप गीता प्रेस गोरखपुर की किताब ले लीजिए, जयदयाल गोविंद का। दूसरा ग्रंथ है आपका वेदांत सार। दोस्तों दूसरा ग्रंथ क्या है, वेदांत सार। आपका तीसरा ग्रंथ है दोस्तों तर्क भाषा और चौथा ग्रंथ है दोस्तों
सांख्य कारिका। प्रवक्ता का यही पाठ्यक्रम। प्रवक्ता में दोस्तों श्रीमद् भगवद गीता, वेदांत सार, तर्क भाषा, सांख्य कारिका, दर्शन की इतनी यूनिट है। वेदांत सार पहले पढ़ना शुरू करिए। पहले आप वेदांत सार पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई टेंशन ना लीजिए, धीरे धीरे पढ़िए। एक बार नहीं समझ में आता उसको 2 बार पढ़िए, और मैं पढ़ाऊंगा आपको पूरा समझ में आएगा, दौड़ेगा। तर्क भाषा पढ़ाया जाएगा, तर्क भाषा भी दौड़ेगा। सांख्य कारिका, कारिकाबद्ध है, आपके समझ में आएगा। ये जो दूसरी यूनिट है, इस यूनिट की किताबें आप जरूर लीजिए, इनको जरूर लीजिए। आपके पास मूल ग्रंथ होना चाहिए, गाइड से काम नहीं चलेगा, मूल ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, और वो भी क्रमबद्ध ढंग से। समय लगेगा। ये सोचो कि किसी गाइड को पढ़ लेने से काम चलने वाला नहीं है दोस्तों, आपको मूल ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। तो आपको श्रीमद् भगवद गीता, वेदांत सार, तर्क भाषा, सांख्य कारिका पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को काव्य शास्त्र, इसको काव्य शास्त्र के रूप में जानो। काव्य शास्त्र में क्या करना है, आपको एक काव्य प्रकाश लेना है। पहले क्या खरीदना है, काव्य प्रकाश। और इस काव्य प्रकाश को साथ में साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण, अब काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण ग्रंथ को ले लीजिए, और एक 10 रूपक भी ले लीजिए। क्या ले लीजिए, 10 रूपक। काव्य शास्त्र से 3 ग्रंथ। काव्य प्रकाश का प्रथम उल्लास, द्वितीय उल्लास बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर डाले। साथ ही साथ काव्य प्रकाश से और साहित्य दर्पण से जितने भी अलंकार हैं, अलंकार के लक्षणों को पढ़ना है आपको, और मैं उन्हें अच्छे ढंग से आपको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, नोट्स बनवाऊंगा। इसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है व्याकरण। व्याकरण में दोस्तों आपको संपूर्ण व्याकरण पढ़ना, जैसे आपको संपूर्ण व्याकरण पढ़ना है। अर्थात संधि, संज्ञा, समास, कारक, प्रत्यय, इसको पढ़ना। अब आप संधि पढ़ रहे हैं, समास पढ़ रहे हैं, कारक पढ़ रहे हैं, प्रत्यय पढ़ रहे हैं, आप लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी खरीदना है। और लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी किसकी लेना है, पहले तो एक आप मूल ग्रंथ ले लीजिए गीता प्रेस गोरखपुर की, उसके अनुसार सूत्रों को याद करिए। और एक मोटी किताब आती है धरानंद शास्त्री की, जिसपे बहुत अच्छे से व्याख्या दी गई है, उसको ले लीजिए। गोविंदाचार्य को ले लीजिए, दोनों में से कोई एक ले लीजिए, या तो आप गोविंदाचार्य को ले लीजिए या धरानंद शास्त्री को ले लीजिए। मैं पढ़ाऊंगा, जैसे जैसे पढ़ाऊंगा आप वैसे वैसे पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, आपका यह भी यूनिट समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों आपको पढ़ना है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान पढ़ना है। भाषा विज्ञान में भाषा का विकास एक टॉपिक है, भाषा का विकास, ध्वनि परिवर्तन, ध्वनि परिवर्तन, और दोस्तों अर्थ परिवर्तन, अर्थ
परिवर्तन, इसको पढ़ना। 3 टॉपिक से आपके लगभग दोस्तों 7 से 8 प्रश्न आ जाते हैं और ये सारे प्रश्न हो जाए। तो सिलेबस तो बड़ा है, धैर्य की जरूरत है, ग्रंथों को एक तरफ से देखना पढ़ना भी जरूरी है। गाइड से काम नहीं होने वाला है दोस्तों, सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ना पड़ता है प्रवक्ता की परीक्षा के लिए। टीजीटी परीक्षा की तो सरल है, सिलेबस बहुत छोटा है, आपने थोड़ा सा मेहनत कर दिया निकल गया। लेकिन प्रवक्ता का जो पाठ्यक्रम है बहुत बड़ा है, इसको पढ़ने के लिए आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। धैर्यता के साथ साथ आपके अंदर निरंतरता होनी चाहिए। निरंतरता के साथ साथ दोस्तों पुनरावृत्ति होना चाहिए। यदि आप प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो अवलोकन दोस्तों कई प्रकार का होता है। आप लोग पहले ग्रंथों में देखते रहते हैं कि लिखा रहता था सिंहावलोकन, फिर लिखा रहता था पुनरावलोकन, फिर आप पढ़ते थे लिखा रहता था सिंहावलोकन। लेकिन दोस्तों हमें आपको विहंगावलोकन करना। विहंगावलोकन से तात्पर्य क्या है? विहंग से तात्पर्य है पक्षी। जैसे पक्षी आकाश में जब उड़ता है तो सामने अपने लक्ष्य को देखता है, पीछे देखता है कोई पक्षी मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है, ऊपर भी रह रह के देखता है कहीं बाज मेरे ऊपर प्रहार तो नहीं करना चाहता है, नीचे भी देखता है कहीं बहेलिया शिकार तो नहीं कर देगा। उसी प्रकार से दोस्तों प्रतियोगी छात्रों के लिए विहंगावलोकन बहुत जरूरी है। आप अपने पीछे नए जनरेशन को देखिए, बड़े तीव्र गति से बड़े तेजी से आ रही है। सामने भी देखिए अपने लक्ष्य को, लक्ष्य भागता चला जा रहा है। नीचे भी देखिए दोस्तों कि कहीं और भी प्रतियोगी मेरे प्रतिद्वंदी तो नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए आपको दोस्तों कौन सा अवलोकन करना है? विहंगावलोकन। और विहंगावलोकन के साथ यदि आप पढ़ते हैं, पाठ्यक्रम को प्रारंभ करते हैं तो आपका चयन सुनिश्चित हो जाएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप सभी लोगों को मैं ग्रंथ को पढ़ाना शुरू करूंगा और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा। बस आपको करना क्या है? पढ़ना है। जैसे कि एक श्लोक दिया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम, जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसके चतुर्थ अंक का प्रथम श्लोक है। इसको कैसे पढ़ाया जाएगा, कैसे आपको पढ़ना चाहिए? देखिए लिखा गया है कि बेचैन कहानी उस समय की है जब शकुंतला, जब दोस्तों ये कहानी उस समय की है जब दुष्यंत शिकार करने के लिए जंगल में प्रवेश करता है, कड़ ऋषि के आश्रम के पास आता है तो इतने में 2 ऋषि कुमार आ जाते, कहते हैं ना हंतव्या ना हंतव्या, हे प्रभु नहीं मानना चाहिए, ना ही मानना चाहिए। आश्रमो मृगोयम, ये आश्रम के मृग। दुष्यंत वहीं पर रुक जाता है, पूछता है किसका आश्रम है? बताते हैं कड़ ऋषि का आश्रम है, आप जाइए आतिथ्य सत्कार करिए। दुष्यंत पहुंचता है दोस्तों, और जब दुष्यंत पहुंच जाता है तो प्रथम दृष्टया पहले तीनों सखियों को देखता है। प्रथम दृष्टया ही प्रेम होता है, द्वितीय दृष्टया नहीं, प्रथम दृष्टया। तो दुष्यंत परेशान हो जाता है और उसी समय उसकी बाई भुजा भी फड़क रही थी। ये तो कहता है भैया जंगल में मंगल कहाँ होने वाला है, जब बाई भुजाएं फड़के समझ लीजिए किसी से मुलाकात होने वाली है। लेकिन एक श्लोक कहता है अथवा भवितव्या नाम
द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। जो होना होता है दोस्तों, उसके द्वार हर जगह खुले होते हैं। शकुंतला के पास पहुंच देखता है, सखियां ही हमेशा गड़बड़ कराती हैं। दुष्यंत सखियां कहती हैं, जाओ शकुंतला तुम थोड़ा आतिथ्य सत्कार के लिए जल इत्यादि ले आओ। शकुंतला को भी प्रेम हो जाता है, दुष्यंत से लगाव हो जाता है। जब शकुंतला जाती है तो दुष्यंत को देखना चाहती है। कालिदास जी ने कैसे पैनी दृष्टि से लिखा है कि अनुशायन मुनि तनया सहसा विरेन वारिता प्रसरः अस्थानादनुचलनपि गत्यैव पुनः प्रतिनिवृताः। जैसे शकुंतला जाती है, एक पेड़ था उसमें अपने दुपट्टे को फंसा लेती है और तिरछे होकर के किसको देखती है? दुष्यंत को देखती है। दुष्यंत सखियों से पूछता है, कौन है, कहां से आई, क्या इसकी शादी होगी कि नहीं होगी। सारे वृत्तांत को सखियों ने बताया दुष्यंत को। देखते देखते लगाव हो गए। एक दिन शकुंतला की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। दुष्यंत को पता चलता है। दुष्यंत पहुंच जाता है शकुंतला को देखने के लिए, और इतने में दोनों सखियां हट जाती हैं जो खस को मालिश कर रही थी, और वहीं पर प्रेम हो जाता है। किसको? वहीं पर प्रेम हो जाता है, लगाव हो जाता है। किसको हो जाता है? शकुंतला के साथ दुष्यंत का वहीं पर समागम होता है। यज्ञ की समाप्ति हो चुकी है, दुष्यंत की विदाई हो गई है। कहानी वही हो गई, दिल लगी उससे तो दिल्ली चली गई, और मरने की इच्छा हुई तो बिजली चली गई। एक तो तितलौकी, दूसरे चढ़ी नीम के डाल। एक तो दुष्यंत से बेचारी प्रेम कर बैठी थी और दुष्यंत की विदाई हो गई। मरता क्या नहीं कहता दोस्तों, कहानी बदल गई। आश्रम है, आश्रम में दोनों सखियां पुष्प को चुनने के लिए गई हैं कि पूजा किया जाएगा, और प्रियंवदा बैठी हुई है। वही कहानी नहीं कि कविता पढ़े होंगे कि बैठी खिन्ना एक दिवस में, गेह में थी वह अकेली, दृग थे नेत्र उसके कटी सौंदर्यशाली, पहनती थी फवीला। बिल्कुल बहुत परेशान है। उतने में दुर्वासा ऋषि जी आ जाते हैं, कहते अयम अहम भो, मैं आया हूं, अयम अहम भो, मैं आया हूं। सुनती नहीं है, कहां सुनेगी भैया। आजकल तो मोबाइल चल गया है, पहले तो डायरेक्ट ही आत्म साक्षात्कार होता था। तो दुर्वासा ऋषि क्रोध में आके कहते क्या है कि विचिंतयन्ति यमनन्नमांसा तपोधनं वेसिनमामुपस्थितिं, स्मृशति त्वां न शबोधितोऽप्सन्, कथां प्रमत्तः प्रथमं कृताम्यो। इन्होंने कहा क्या कि विचिंतयन्ति यमयन्नमांसा तपोधनं वेशिनमामुपस्थितिं, स्मृष्वति तां न शबोधितोऽप्सन्, कथां प्रमत्तः प्रथमं कृताम्यु। हे अनन्य मानसः, हे अनन्य मन वाली, यम विचिंतयन्ति, जिसके विषय में तुम सोच रही हो, तपोधनम उपस्थितिम नावेशी। तपोधनम, तपस्या ही है धन जिसका, ऐसे ऋषि के उपस्थिति को तुम नहीं जान रही हो। उसी प्रकार से स्मृशति त्वां न शबोधितोऽप्सन्, कथा प्रमत्तः प्रथमं कृताम्यु। त्वां अर्थात तुमको, बोधितः अपि
जानता हुआ भी ना स्मृत सती, याद नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? दृष्टांत दे रहे हैं कि कथा प्रमत्तः प्रथमं कृताम्यु, जैसे प्रमत्तः पागल व्यक्ति, मदमस्त व्यक्ति, प्रथमम कृता पहले कही हुई कथाओं को क्या करता है? बोधितो अपि न स्मृस्यति, जानता हुआ भी नहीं याद कर पाता है। उसी प्रकार से तुमने मुझ जैसे ऋषि की अवहेलना की है, उपस्थिति को नहीं जाना है, अब तुम्हें वह व्यक्ति याद नहीं करेगा। दोस्तों, बहुत बड़ी घटना घटित हो जाती, शकुंतला के साथ समस्या आ जाती। क्या आ जाती समस्या? कि विचिंतयन्ति यमयन्य मानसः, अरे अनन्य मानसः न अन्यः इति अनन्यः, जिसके पास और कोई नहीं, अर्थात कई नहीं कि यहाँ वाली वहां वाली, केवल एक वाली, जो अनन्य मानसा है, जिसका मन एक ही स्थान पर लगा हुआ है। विचिंतयन्ति, हे अनन्य मानसा, अनन्य मन वाली शकुंतला, यम विचिंतयन्ति, जिसके तुम क्या कर रही हो, चाह रही हो, और तपोधनम वेशिनामाम उपस्थिति, मुझ तपस्वी के उपस्थिति को नहीं जान रही हो। स्मृस्यति त्वां न शबोधितोऽप्सन्, कथां प्रमत्तः प्रथमं कृताम्यु। स्मृस्यति त्वां, वह व्यक्ति त्वां स्मृस्यति, त्वां बोधितो अपि, तुम्हें जानता हुआ भी ना स्मृस्यति, स्मरण नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? कथा प्रमत्तः प्रथमं कृताम्यु, जिस प्रकार से प्रमत्त पागल व्यक्ति, मदमस्त व्यक्ति पहले की हुई कथा को याद नहीं करता, उसी प्रकार से वह तुम्हें याद नहीं करेगा। दोस्तों, बहुत बड़ी घटना घटित हो जाती, शकुंतला के साथ बड़ा अनर्थ हो जाता है। वृथा न जाए देव ऋषि बाड़ी, देवताओं और ऋषियों की बाड़ी कभी बेकार नहीं जाती। दुष्यंत की याद में शकुंतला आज इतने बड़े पाप श्राप से युक्त हो गई, और इसी बात को कह करके वहां से बड़े तेज गति से दुर्वासा निकल जाते हैं। मैं आपको पुनः एक एक ग्रंथों को लेकर पढ़ाना शुरू करूंगा। दोस्तों, प्रवक्ता का अलग पाठ्यक्रम है, टीजीटी का अलग पाठ्यक्रम है। दोनों के पाठ्यक्रमों के अनुसार मैं एक ग्रंथ को लेकर प्रारंभ करूंगा पाठ्यक्रम को। आप सभी लोग पहले तो किताबों का संग्रह करिए, और प्रथम यूनिट, पहली जो यूनिट है साहित्य, यहीं से प्रारंभ करते हैं। आप सभी लोग शिशुपाल बधम को रखिए, और शिशुपाल बधम से मैं ही प्रवक्ता का पाठ्यक्रम प्रारंभ करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, तथा इस आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि हमारी संस्था की एक नई पहल है। प्रवक्ता के पाठ्यक्रमों को, टीजीटी के पाठ्यक्रमों को, यूजीसी के पाठ्यक्रमों को हम लोगों के द्वारा संचालित किया जा रहा है। शुल्क बहुत ही न्यून है, बहुत ही कम है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए, जुड़िए और ज्ञानार्जन करिए। नमस्कार दोस्तों।